तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स चैप्टर के बारे में बचपन में हमने काफ़ी पढ़ रखा है ना, 7th 8th 9th से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो इस बार हम कुछ नया क्या सीखेंगे स्टैटिक्स में। अगर आप लोगों को याद होगा तो स्टैटिक्स में जनरली क्या पढ़ते थे, मीन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, मॉड के बारे में पढ़ा है ना, मीन मीडियन मॉड के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हमारे पास एक डाटा दिया होता था, है ना, डाटा दिया होता था, उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते थे, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोगों ने क्या शुरू किया था, आपके बार ग्राफ्स बनाने शुरू किए थे, ठीक है। अब इस बार भी हम क्या करेंगे, इस बार हम 3 नई चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में ही, ठीक है जी, जो सबको आता है ना। और बार ग्राफ के बाद हम आपका क्या पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम्स। और लास्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस चैप्टर से हम लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन आता है बच्चों हम लोगों को हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। आई बात समझ में, बार ग्राफ से बड़ा रेयर क्वेश्चन आता है, ठीक है। बार ग्राफ हमने बचपन प्रीवियस क्लासेस में भी हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था। और पिछले साल हमने बार ग्राफ के अलावा एक चीज़ पढ़ा, क्या पढ़ी थी आपकी, पाई चार्ट्स। याद आ रहा है आप लोगों को, है ना, पाई चार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस बार हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं हमने पढ़ना क्या इस बार। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट वन टॉपिक इज बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ में हमारे पास क्या होता था, हमारे पास 2 तरीके का डाटा दिया होता था, ठीक है जी। एक इंफॉर्मेशन दी होती थी हम लोगों को, ठीक है ना, और एक क्या होता, एक न्यूमेरिक फॉर्म में, कि फॉर एग्जांपल ये बोलता है कि भाई कि एक सर्वे था हमारे पास, ठीक है। इसमें बोला कि मैंने कुछ लोगों पर सर्वे किया, ठीक है जी, 100 लोगों पर सर्वे कर दिया बाई चांस, ठीक है। तो ये बोलता है यार कि हमारे पास क्या होगा, जो पहले हम पढ़ते थे। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने पढ़ा संडे के दिन कितने लोग ऐसे हैं जिनको कि भाई जिनको सोना ज़्यादा पसंद है ना। तो ये बोलता था कि भाई शायद संडे के दिन कितने, लगभग 70। हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डाटा होता था, डाटा को मैंने कर दिया जैसे कन्वर्ट 40 60 80 90 90 क्या 100 and 120। अब इससे पहले हमारे पास क्या होता था, इस तरीके से डाटा दिया होता था ना, वो बोलेगा कि भाई संडे, जिस दिन संडे था, संडे वाले दिन 60 लोगों को सोना पसंद है, 60। तो हम जो हमारा बार ग्राफ बनता था कुछ इस तरीके से बनता था, 60 होता है इस तरीके से बार ग्राफ बनता था, और इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते थे। और उसके बाद मैंने बोला कि भाई ट्यूसडे के दिन, संडे के बाद क्या था जी हमारा मंडे। और मैंने बोला मंडे के दिन कितने लोगों को सोना पसंद है, ये बोलता है कि भाई लगभग 40% को सोना पसंद है। तो हम क्या करते थे, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाते थे। ये भी क्या हमारे पास बार ग्राफ है। आई बात समझ में, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे कुछ डाटा दिया होता था और यहाँ पे कुछ डाटा दिया होता था। तो वो तो क्या हुआ हमारे पास बार ग्राफ, ठीक है। अब एक नया टॉपिक क्या है हमारे पास, बार ग्राफ। समझ में आया ना, 2 डाटा दिया होगा हम लोगों को, किसी चीज़ के बारे में बात करेगा और उसका आंसर यहाँ पे दे देगा। मतलब इतने संडे को इतने लोगों को सोना पसंद है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। आई बात समझ में, इस तरीके से ग्राफ हमारा बन जाता था। ये हमने पढ़ा हुआ है। पहला टॉपिक तो सेम है हमारे पास। अब दूसरा नया टॉपिक जो हमारे पास आता है, वो आता है कि हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में छोटा सा डिफरेंस है। अभी जब मैंने यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई संडे को कितने लोग सोना पसंद करते हैं, 60, एक्यूरेट बता दिया ना। अब हिस्टोग्राम में क्या होगा, हमारे पास जो डाटा होगा वो इंटरवल्स की फॉर्म में दिया होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की फॉर्म में। आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि देखो इस टाइप में
अब हिस्टोग्राम में क्या होगा हमारे पास, इस टाइप में आपका, इस टाइप में हमारे पास क्या होगा, डाटा दिया होगा, टेबल बना होगा। अब यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है। आई बात समझ में? तो अब इस केस में अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस तरीके से ग्राफ तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा हमारा, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वो अब 0 से होगी। अब इंटरवल्स जो है आपके, इंटरवल्स कहाँ को आएंगे, इस तरफ को, ठीक है। अब 0 के बाद कौन सा आया, 30.5, तो आप लिखोगे 30.5, उसके बाद अगला कितना है 35.5, अगला 40.5, मैं 3 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 15 तक, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस होगा, एक, चलो मैं 2 का पकड़ता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा हमारे पास, ठीक है। बस छोटा सा माइनर सा डिफरेंस रहेगा क्या, अब यहाँ पे जो हमारे पास डाटा था वहाँ पे पहले क्या होता था, पूरा बताया होता था। पहला अगर पहला बार ग्राफ का क्वेश्चन होता तो उसमें लिखा होता 30.5 किसके बराबर है, 9 के बराबर, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, आपके इंटरवल्स की फॉर्म में दिया है। अब दोनों फर्क क्या, वो छोटा सा फर्क है। अब ये बोलता है कि जब 30 से 35 के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे हमारे, 9, तो यहाँ पे देखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 9 का होगा, 8 और 10 के बीच में, बिल्कुल। तो इट मीन्स, तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका, बिल्कुल ऐसा। आई बात समझ में? और इससे पहले हम क्या करते थे, इस बॉक्स को एक स्पेस देते थे ना, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, कंटिन्यूटी में चलेगा। अगला 35 से 40 में कितने हमारे पास, 6, तो 6 मतलब इस तरीके से। 40 के बाद क्या, चलिए बना देता हूँ, 45.5, 15 क्या होगा, 14 और उसके बीच में, ये देखो इसको बोलते हैं आप हिस्टोग्राम। आई बात समझे? बार ग्राफ की तरह ही क्वेश्चन होगा, छोटा सा डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें कंटिन्यूटी में चला हुआ, गैप नहीं है। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रही हैं उनके बीच में आपका क्या है, गैप नहीं होता, इसको हम बोलते हैं आपका हिस्टोग्राम। आई बात समझ में? बिल्कुल बार ग्राफ की तरह ही क्वेश्चन है, पर छोटा सा डिफरेंस क्या है इसमें, जो आपके पास डाटा दिया होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, इंटरवल्स की फॉर्म में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे कंटिन्यूटी में बनेंगे, उसमें गैप नहीं होगा। समझ में आई? जैसे बार ग्राफ होता था ना, बार ग्राफ में कैसे होता था, एक बना खाली गैप, एक बना खाली गैप, ऐसे कुछ होता था ना। बट हिस्टोग्राम में क्या होगा, कंटिन्यूटी में चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हिस्टोग्राम में भी ना हमारे पास, हिस्टोग्राम में भी हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा, अब देखो जो इंटरवल्स दिए हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि ये इंटरवल्स जो है कंटिन्यूटी में नहीं होते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन इंटरवल्स को सबसे पहले कंटिन्यूटी में लाना पड़ेगा, उसको कन्वर्टर करना पड़ता है, जहाँ पे मैक्सिमम गलती होती है बच्चों से। पेपर में क्या होगा, उनको याद रखिए कि सर ने बोला था कि इंटरवल जो है वहीं से स्टार्ट करना, देखो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ ना, इसको हम क्या करते हैं, जिगजैग लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो आपके इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 30.5 से हुआ है। आई बात समझ में? तो अच्छा, अब मैंने बोला कि अब कैसे पता लगेगा ये इंटरवल जो है कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ध्यान से देखो, ये पहली वाली जो इंटरवल्स होते हैं हमारे, या लिमिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। पहले वाले को क्या बोलेंगे, लोअर, उसके पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। समझ में आया? पहले वाले को आप क्या बोलोगे, लोअर लिमिट, अगले वाले को हम बोलते हैं आपकी अपर लिमिट। अगर क्या हो जाए, पहले वाले की अपर लिमिट यहाँ पे आगे क्या बन जाए, लोअर बन जाए, ठीक है, आगे भी इसकी अपर नीचे लोअर बन जाए, इस तरीके से, इट मीन्स ये कैसा इंटरवल है, कॉन्टिन्यूस। अगर नहीं होगा तो उसको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता है। आई बात समझ में? क्या बोला, जो इंटरवल दिए होंगे आपको
उसमें आपने क्रॉस चेक करना है कि अपर लिमिट जो है यहाँ जाके लोअर बन रही है, नहीं बन रही है। अपर लोअर याद नहीं रहता तो सीधी सी बात है, जो यहाँ पे अगर 30.5 लिखा है तो वही नीचे उतरना चाहिए। यहाँ पे 40.5 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 40.5 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इंटरवल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, कुछ नहीं करना, हमने क्या करना होता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस को आपस में सब्सट्रैक्ट करना और 2 से डिवाइड करना। मैक्सिमम क्वेश्चन में 0.5 की करेक्शन होती है, इसमें 0.5 माइनस करना, इसमें 0.5 ऐड करना, कॉन्टीन्यूस बन जाता है। आई बात समझ में, पता लगाना। अच्छा मैच देखते होंगे शायद, देखते हैं क्रिकेट मैच, उसमें रन रेट वाला देखा आप लोगों ने, इस तरीके से होता है ना, कैसे चलता है, कुछ ऐसे पॉइंट लगे होते हैं, ऐसा 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 ऐसा, जैसा कुछ होता है ना रन रेट वाला, बिल्कुल उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब यहाँ पे भी क्या होंगे, आपके पास इंटरवल्स दिए होंगे, ठीक है। इंटरवल्स को हमने क्या करना है, उसका क्लास साइज निकाल के पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक पॉइंट इधर आ जाए, फिर हम देखेंगे कि मान के चलते हैं जैसे क्या था हमारे पास 30.5 और कितना था 5 के डिफरेंस था, शायद ऐसा कुछ था ना। तो हम पता क्या करेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे ना और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हुआ, तो ये हो गया जी हमारे पास 65 और 66, कितना आ गया 33। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 33, मान के चलते इसका इंटरवल क्या था 5, इधर लिख देना 5, तो एक पॉइंट आ जाएगा ऐसा, ठीक है। जो भी इंटरवल्स होंगे उनको ऐड करते करते हमारे पास नए नए पॉइंट आएंगे ना, और जो पॉइंट दिया होगा उनको हमने इस तरीके से ड्रॉ करना, ऐसा पॉइंट आएगा कुछ, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपके पास, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। समझ में आया। 5-6 क्वेश्चन है, बस यहीं से आएगा पेपर में। 5 लगभग 10 क्वेश्चन है हमारे पास, 10 में से 2 क्वेश्चन तो बार ग्राफ के, 2 या 3 क्वेश्चन से बार ग्राफ के वो आते नहीं पेपर में, ईजी है क्योंकि है ना 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच गया हमारे पास 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन से एक पेपर में आ रहा है आप लोगों को। तो 7 में भी ज़्यादातर 2 क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के हमारे पास, ठीक है, और 2 क्वेश्चन है हमारे पास टाइप 2 के, और 2 क्वेश्चन है टाइप 1 के। आई बात समझ में, नेक्स्ट क्लास में ढंग से करेंगे। मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करना था मैंने कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, थोड़ा सा पता लगा सबको।